रेल टिकट में छूट मिलती थी वो खत्म कर दिया। मिट्टी का तेल मिलता था जो गरीब जनता काम चला लेती वो खत्म कर दिया। चीनी मिल जाती थी 1 किलो वो खत्म कर दी। यानी सीनियर सिटीजन को जो डिस्काउंट मिलता था मोदी सरकार सब ने खत्म कर दिया। मोदी जी खाली उद्योगपतियों पूंजीपतियों के खाली दलाल हैं। मोदी जी गरीब जनता को गला काट दिया। हमें इतना जरूर पता है कि कोई कायर है इसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल कोई कायर है इस हमले के पीछे, और ये जनता जानती है कि वो कायर कौन है। जनता जानती कौन है? जनता बता रही है। इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के न्यू चौहानपुर में मौजूद हैं, जहां अभी कन्हैया कुमार की सभाएं हुई है। यहाँ पे कुछ जनता मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से कौन, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार। क्यों लगता है वो कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा, सच्चा, ईमानदार, गरीब घर से और नीचे से उठा हुआ इंसान है, जो कि यहाँ की जनता की आवाज़ सुनने वाला है, जनता की आवाज़ को बोलने वाला है और जनता की आवाज़ को संसद तक लेके जाने वाला है। तो हमारे लिए कन्हैया कुमार खुद कहते हैं कि उनका जो फेक वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ जो है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है जनता को। जबकि हमारे आप मिल लीजिए, हम मिल लीजिए, उसमें उस आदमी में रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। ना हो ऐसा आदमी है कि किसी को गाली भी देगा, गलत बोलने तो बहुत दूर की बात है, वो गाली भी नहीं देता बंदा किसी को, तो हम कैसे मान लें बंदा से गलत है। कन्हैया कुमार को जो है उन पे हमला होता है, हार पहनाने के लिए आता है बंदा, एक थप्पड़ भी लगा देता है, कैसे देखते हैं इसे? ऐसे देखते हैं जैसे केजरीवाल जी के ऊपर बहुत सारे हमले किए, और जैसे जैसे केजरीवाल जी पे जितने हमले हुए उतना ही केजरीवाल जी अपने आप को आगे लेके आए। इसी तरह से जैसे कन्हैया कुमार जी पे अब ये हमले करवाए जा रहे हैं। किसने करवाया? अरे करवाने वाला तो ये तो सीधा सीधा है, जो आमने सामने की 2 लड़ाई लड़ रहे होंगे एक ही करवाएगा। वो तो जो सामने वाला होगा वही करवाएगा, उससे सिवा तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। मनोज तिवारी क्यों करवाएंगे? वो तो खुद सबसे अमीर सांसद हैं, उनका लोकप्रिय है वो जनता के बीच। इतने लोकप्रिय हैं, लेकिन आज वो समझ में आ रहा है उनके कि जितना मैं लोकप्रिय हूँ आज मैं उतना लोकप्रिय रह नहीं गया हूँ, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब उनकी बातों को अब नहीं समझ पाएंगे लोग। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं लोग बट पाएंगे। अब उन्हें पता है कि युवा नौजवान चाहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी उनके लिए प्रायोरिटी रखती है। 10 साल में मनोज तिवारी ने क्या विकास किया है? मनोज तिवारी ने ये विकास किया है, यहाँ का ना जो रास्ता जो हम गुजर जाते थे ना, अब हम गुजर नहीं सकते। एक ये विकास किया है, मतलब हम जो हमें 1 घंटा लगता था, जब हमें पहले 10 साल से पहले जो हमें है ना वहाँ यहाँ से निकलने में आधा घंटा लगता था, और उन्होंने इतना ख़राब कर दिया अब 2-3 घंटे लगते हैं यहाँ से निकलने में। रिश्तेदारों की हमारी दूरी बन चुकी है, वो कोई भी रिश्तेदार हमारा यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। व्हाट्सएप पे है ना, मतलब हो गए हैं सब लोग, है ना। यानी कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में? विकास हुआ है, विकास हुआ, उनके पैसे का, उनके आमदनी का विकास हुआ है। जो सबसे बड़े ये हमारे MP हैं, सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है, कहाँ से आया जी? आप ये बताइए, वो इतने करोड़ रुपए यहाँ की जनता के लिए बताते हैं, जो सच्चाई में उन्होंने शो करा है पैसा अपना, लेकिन जो नहीं शो करा है उन्होंने, वो पैसा कहाँ है? वो पैसा बताओ जो सच में दिखाया गया है इतना पैसा, फिर कितना होगा जो नहीं बता रहे वो। आपने अपने पास तो इतना धन इकट्ठा एकत्रित कर लिया, यहाँ की जनता के लिए भी सोच लेते भाई। फिर आप लोग मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे मनोज तिवारी जी को? नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अभी कन्हैया कुमार जी महिलाओं के सामने नतमस्तक हुए, उन्होंने पैर भी छुए महिलाओं के, लेकिन एक वही तिवारी जी हैं, एक स्कूल की अध्यापिका ने उनसे ये कहा कि सर 1-2 बोल गाने के सुना दीजिए। जब ये गाना गाते हैं तो इन्हें क्या जोर पड़ता था कि उस महिला को, उस अध्यापिका को 2 शब्द सुना देते। मोदी के लिए भी तो ये दिन रात गाते रहते हैं, और अनुष्का शर्मा के सामने लेट लेट के गा रहे हैं, नाच नाच के गा रहे हैं। अरे भैया, जब तुम उनके सामने नाच नाच के गा रहे हो तो मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती उस महिला ने की थी, उस महिला का अपमान तो ना करते। उस महिला को ये कहा गया कि अगर तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रही है, तुझे पता नहीं मैं सांसद हूँ, तो इतना घमंड, इतनी क्रूरता, ये ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप तो अपने गुरुओं को भी गुरु नहीं मानते, एक अध्यापिका जो गुरु है उसका भी आप अपना अपमान करते हैं, एक महिला जो है उसका भी आप हंसते ही रहते हैं। अरे वो हंसी के पीछे तो तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या चीज है जिसको छुपा रहे हो? वो कुछ तो उनके अंदर बैठा हुआ है ना, कोई चोर बैठा हुआ है उनके अंदर जो हंस हंस के मारता है लोगों को।
तो क्या लगता है कन्हैया कुमार जो है टक्कर भी दे पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, अरे टक्कर मैं कह रहा हूँ वो उनके सामने कोई टक्कर में ही नहीं है। वो एक सच्चा ईमानदार पढ़ा लिखा नौजवान है, वो समझता है। वो अभी 2-3 जगह भी डिबेट चल रही थी, अभी उनके बताया नौजवान साथियों ने कहा कि अगर कोई हमें नौकरी दिलवा सकता तो वो यही दिलवा सकता है। ये नौजवान साथी, ये पढ़े लिखे बच्चे खड़े हैं, ये स्टूडेंट खड़े हैं, मैं चाहता हूँ आप इनसे भी बात करें। आप युवा हैं, क्या नाम आपका? ऋषभ। तो क्या लगता है मोदी जी के 10 साल आपने देखे, उन्होंने जो वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, रोजगार बढ़ेगा, क्या लगता है? जी हम सभी जानते हैं जिस तरीके से बदलाव हुआ है, जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं और बद से बदतर हुई हैं। पहले के समय फिर भी ठीक था। हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, हमारी जो पिछली पीढ़ियां हैं, वो काफ़ी खुश थी कांग्रेस के राज में। लेकिन जब हम आज जो बीजेपी के हम कार्यकाल में हम चीज़ें देख रहे हैं, अच्छे दिन नहीं आए। बिल्कुल नहीं है। बेरोजगारी सबसे अधिक है, महंगाई सबसे अधिक है, पेट्रोल हर तरीके हर चीज़ों के जो गरीब आदमी की जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन नीड है, उनको इतना महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है। तो वो कैसे इनको वोट देने को तैयार होगा और वो कैसे ये मानेगा कि हाँ ये अच्छे दिन आ गए। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि मनोज तिवारी को वो हंसते रहते हैं, हमें इस लोकसभा क्षेत्र के लिए मस्करा नहीं चाहिए। हमें कोई सीरियस लीडर चाहिए, हमें वो लीडर चाहिए, हमें वो सांसद चाहिए जो यहाँ के लोगों की हक की बात करे, यहाँ की महिलाओं के सम्मान की बात करे और आगे चल के यहाँ की जो परेशानियां हैं वो संसद तक ले जाए और पूरी बातें यहाँ के लोगों की बातें संसद में आके रखे। ऐसा नेता होना चाहिए। आप भी युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? विकास नाम है। विकास जी, क्या लगता है जो अभी कन्हैया कुमार पे जो हमला हुआ है, क्या लगता है वो बंदे खुद से या फिर इसके पीछे किसी की साजिश? नहीं, साजिश हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि कोई कायर है इसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कायर है इस हमले के पीछे और ये जनता जानती है कि वो कायर कौन है। जनता जानती कौन है? नरेंद्र मोदी। जनता बता रही है, आप जनता नहीं है? नहीं हम भी बता रहे हैं। इस हमले के पीछे ना इस हमले के पीछे कायर लोग हैं और ये वो कायर लोग हैं जो ये चाहते हैं कि छात्र की आवाज संसद में ना उठे, छात्र को रोजगार ना मिले, बेरोजगार रहे, इनका गमछा सिर पे बांध के घूमते रहें। इनके अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़ें और हमारे गरीबों के बच्चे यहीं रहें और उनको कोई शिक्षा ना मिले। वो लोग हमला करा रहे हैं। कहा कि कन्हैया कुमार के ऊपर जो हमले के पीछे किसी कायर का हाथ है। बिल्कुल। आपके साथियों में से पीछे से आवाज आ रही है नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो अकेला शेर है, वो शेर बब्बर कहा जा रहा है उनके बारे में। आप ये कहिए ना कहा जा रहा है, अब बोला आपने कहा जा रहा है। देखिए अगर आप किसी चीज का नाम कुछ रख दें तो वो नहीं हो जाती। जो जिगरा राहुल गांधी जी में है, जिन्होंने पैदल चल के भारत देश को 4000 किलोमीटर तक एक एक इंसान से जुड़ के उनकी समस्याओं को सुन के अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, तो असली बब्बर शेर तो हमारे राहुल गांधी जी हैं। ये तो नाम के बब्बर शेर है, मीडिया के आगे नहीं आ रहे। ऐसा बब्बर शेर क्या जो मीडिया के आगे कन्हैया आपका? प्रमोद कुमार नाम है सर मेरा। जब कन्हैया कुमार जी ये बोल रहे हैं बार बार आके मुझसे डिबेट करो, आप लोकतंत्र में देखते हैं डिबेट होती है, सांसद या प्रत्याशी डिबेट करते हैं, तो वो तो डिबेट करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि ना वो अच्छे से बोल सकते हैं ना वो बात कर सकते। और कन्हैया कुमार जी के सामने तो मैं समझ सकता हूँ वो उनके 2 सवालों के भी जवाब नहीं दे सकते। कोई भी सांसद होता हम उससे पहले चुनते हैं कि वो हमारे देश का, हमारी जगह का, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। और आप यहाँ पूरे क्षेत्र में घूमिए सर, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कें, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ सर, यहाँ पे मैं अपने स्कूल में पढ़ने आता था अपने उधर से, तो उस समय पैदल चलने के लिए जो पाथ बने होते थे वो थे और बहुत शानदार ये जगह थी। लेकिन अब इसका हाल बुरा हो गया है, कोई विकास नहीं हुआ है और कोई उनसे सवाल पूछता है, कोई भी सांसद जी से सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं है किसी की, क्योंकि वो ऐसे डरा देते हैं, धमका देते हैं। गरीब जनता है यहाँ पे, वो चुप हो जाती है। तो विकास कुछ नहीं हुआ है। और विकास ये कहते हैं राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर भी तो विकास हुआ है। सही बात है, राम मंदिर से विकास हुआ है, लेकिन आप तो सांसद कर पूर्वी दिल्ली के हो, आप सांसद कहाँ के हो? पूर्वी दिल्ली के। 370 अटी बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बहुत अच्छी बात है, सारी अच्छी बात, लेकिन आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया? वोट तो हमने दी थी अपने क्षेत्र के लिए उनको। 370 से क्या फायदा हुआ? उनको हुआ होगा, मुझे तो कोई फायदा नहीं लगता। मैं जितेंद्र कुमार,
ये फायदा हुआ 370 का। वहाँ पे क्या हुआ कि आम जो पब्लिक है वो तो है ना, जो आम नागरिक कोई जमीन नहीं खरीद सकता ना वहाँ 370। वहाँ अडानी जी खरीद सकते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रही है वो है, वहाँ से वो निकलता है कि है ना, जितनी ज्यादा जगह और जितना व्यापार है ना वो अडानी जी के लिए 370 हटाई गई है, ना कि उद्योगपतियों के लिए किया गया। उद्योगपतियों के लिए किया गया। और अब की बार है ना, उत्तर पूर्वी की दिल्ली की है ना जनता, उनको एक तोहफा देना चाहती है, वो बिहार की टिकट देना चाहती है उनको। अगर उनके पास पैसा कम पड़ेगा उनकी टिकट के लिए, तो उत्तर पूर्वी की दिल्ली के इतना अच्छा तोहफा दे रही है, पैसा इकट्ठा करके अगर इतना बढ़िया टिकट देगी उनको कि बिहार चले जाएं, वो दिल्ली छोड़ दें। उनसे हम 10 साल में आपने कितनी बार देखा मनोज तिवारी को? मनोज तिवारी को देखा जी हमने ना स्टेजों पे, जहाँ पे गाने गाए जाते थे ना, मतलब ऐसी जगह स्टेज समारोह था जहाँ पे नाचना गाना होता था, वहाँ पे कई बार देखा जी। हमने सोचा कि ना हमारा MP हैं, चलो कुछ अच्छा बताएंगे, अच्छा बोलेंगे, कुछ विकास की बात करेंगे। हमने वहाँ देखा तो है ना अश्लील गाने गाने लगे जी, वो है ना अश्लील गाने गाते हैं, जिनको है ना मैं कह रहा हूँ कि शर्मसार कर देने वाली है। बियर पी के नाचे छम छम कुछ ऐसा कुछ आती है। कौन सा गाना? बियर पी के नाचे छम छम कुछ ऐसा कुछ। बियर पी के नाचे छम छम। हाँ, वो ऐसा कुछ गाते हैं, गाना गाते हैं। ये सांसद जो ये चुनाव है ना, अब की बार का जो चुनाव है, जो मोदी सरकार की जो जनता विरोधी नीतियां थी उनको हटाने का चुनाव है। सबसे पहले ये चुनाव अग्निवीर जो योजना ये मोदी जी ने लाकर सेना को कमजोर किया है, उसे हटाने का चुनाव है। इस देश में करोड़ लोगों को लखपति बनाने का चुनाव है। इस देश में बेरोजगार युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने का चुनाव है। और मोदी जी भी तो कहते हैं कि दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे। मोदी जी ने सिर्फ अपने मित्रों को मोदी जी तो इससे पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं। क्या बनाया भैया मोदी जी ने अपनी पत्नी को? क्या बनाया? उनका पर्सनल मैटर है। तो आप ये तो पर्सनल दीदी को लखपति बना लीजिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कैमरा है ना एक बार हमारे है ना इस नगरी पे भी है ना, गली पे है ना, कुछ पे एक कैमरा हल्का सा कर दीजिए। ये हम तिवारी जी का विकास दिखाना चाहते हैं आपको। जो ये रोड है हमारे ठीक ठाक तो और तुड़वा दिए किए होंगे, लेकिन जो 5 साल और मौका दीजिएगा और विकास हो जाएगा। जो बचा खुचा है वो हो जाएगा विकास। अभी हम गली में घूम रहे हैं, फिर हम घर में बैठ जाएंगे। अभी तो रोड पे नहीं जा पा रहे, अभी गली में घूम रहे हैं। अब वो 5 साल और आगे तो फिर घर में बैठ जाए, बाहर भी नहीं जा पाएंगे। आपके अच्छे दिन आए? दिन ऐसे आए कि मोदी जी और बीजेपी सब दलाली कर रही है उद्योगपतियों की। दलाली कर रहे हैं? हाँ क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। जो मोदी जी ने कहा उसके विपरीत काम किया। आज जब मोदी जो 60 साल के थे ना बुजुर्ग, जिनके रेल में टिकट रेल टिकट में छूट मिलती थी, वो खत्म कर दिया। मिट्टी का तेल मिलता था, गरीब जनता काम चला लेती, वो खत्म कर दिया। चीनी मिल जाती थी 1 किलो, वो खत्म कर दी। यानी सीनियर सिटीजन को जो डिस्काउंट मिलता था मोदी सरकार सब खत्म कर दिया। मोदी जी खाली उद्योगपतियों पूंजीपतियों के खाली दलाल हैं। मोदी जी गरीब जनता को गला काट दिया, गरीब आदमी को मार दिया। अब बताइए, जो विकास 10 साल में हमारा ये हाल उत्तर पूर्वी दिल्ली का कर दिया, जिस विकास ने 10 साल के होने पे ये विकास कर दिया, और जब वो विकास 15 साल बड़ा होगा तो क्या करेगा हमारा हाल। तो हम ये देखना, अब उसको 10 साल तक में ही सीमित करना चाहते हैं, वो और कहीं बड़ा कर ले अपने है ना विकास को। 5 साल का 15 साल का होगा तो वो तो हमारे सर पे पता नहीं क्या करेगा हमारी जनता को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने क्या कहा। क्या लगता है इस बार मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।